वाओ, यहाँ से जो पानी की आवाज़ है वो बिल्कुल पानी जैसी नहीं लग रही, ऐसे लग रहा है जैसे धमाके हो रहे हो, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा हाइट से नीचे गिर रहा है। पूरे 5 मिनट पहले पीछे सूरज था और ये जगह बिल्कुल क्लियर थी, और विद इन 5 मिनट सारा माहौल बदल गया है। इस ब्रिज के ऊपर आने के बाद मैं आपको इंसानी दिमाग की जिद्दत का बताना चाहूँगा। जिद्दत इस तरीके से कि ये सामने ब्रिज आपको नज़र आ रहा होगा जो कि सिर्फ एक स्पॉट के ऊपर खड़ा है, और अब मैं इसके अंदर जाने वाला हूँ जो कि यहाँ से नज़र नहीं आ रहा बिल्कुल भी, लेकिन इवेंचुअली आई विल एंड अप इन दैट स्मोक। ये कार पार्क है सारा, और इसके अंदर ये बड़ी बसें भी खड़ी हुई हैं जो कि बेसिकली टूरिस्ट को यहाँ पे लेके आई हैं। अगर मैं यहाँ से आगे जाता हूँ तो यहाँ पे ये जो विलास बने हुए हैं बेसिकली इनको आप पर्सनलाइज कर सकते हैं, यानी इनको आप रेंट पे ले सकते हैं अगर आपको यहाँ पे आना है तो। और इसका रीज़न ये है कि बिल्कुल सामने वाटरफॉल है, तो अगर आप यहाँ पे रहते हैं फॉर एग्जांपल तो यहाँ से आप नज़ारा भी कर सकते हैं और साथ में आपका टाइम भी एक बहुत अच्छा गुजरेगा। इमेजिन कि आप इस जगह के ऊपर हैं और सुबह होती है और आपकी आँख खुलती है और आपको ये नज़ारा नज़र आता है, तो कौन यहाँ नहीं रहना चाहेगा। लेडीज एंड जेंटलमैन, क्या आप दुनिया में जन्नत देखना चाहते हैं? वेलकम टू वॉरिंगफोसन, नॉर्वे। खुद अपनी आंखों से देख लें। पूरे 5 मिनट पहले पीछे सूरज था और ये जगह बिल्कुल क्लियर थी, और विद इन 5 मिनट सारा माहौल बदल गया, हालात और वाक़यात भी बदल गए। अब इस टाइम बादल ही बादल है और नीचे पानी। अब इस ब्रिज के ऊपर जो मैं यहाँ पे चल रहा हूँ, ये मुझे ऐसा लगता है जैसे ये ब्रिज मतलब शेकी है, मतलब काफ़ी ज़्यादा वाइब्रेट हो रहा है। लेकिन वाइब्रेट होने के बावजूद भी इतनी हाइट के ऊपर मैं इसलिए फिर रहा हूँ क्योंकि ये गोरे का बनाया हुआ ब्रिज है, तो इस पे मुझे काफ़ी ज़्यादा यकीन है कि डेफ़िनेटली ये टूटेगा नहीं और तसल्ली से इसके ऊपर मैं जा सकता हूँ। इवन ये काफ़ी सारे लोग हैं जो यहाँ आए हुए हैं, वो भी इस चीज़ को एक्सप्लोर कर रहे हैं और इनको कोई ख़तरा नहीं है कि इस ब्रिज के ऊपर वो खड़े हों या खड़े ना हों। अब इस रास्ते पे नीचे जाते हुए मुझे मिर्ज़ा मीर दर्द का वो शेर बार बार याद आ रहा है कि सैर कर दुनिया की है गाफिल, ज़िंदगानी फिर कहाँ, ज़िंदगानी गर रही तो रही पर ये जवानी फिर कहाँ। अब इस जवानी में मेरे घुटनों में और टांगों में इतना ज़ोर है अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं भागता भागता नीचे जा रहा हूँ और ऊपर जा रहा हूँ। लेकिन इमेजिन कि मेरी एज 50 साल से ऊपर है या 60 साल से ऊपर है, तो ये मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा। इवन मैं उन लोगों को भी इनकरेज करूँगा जिनकी उम्र ज़्यादा है कि वो भी निकलें, लेकिन जो जवान नस्ल है या नौजवान नस्ल है उनको मैं कहूँगा कि डेफ़िनेटली लाजमी निकला करें अपने घरों से और दुनिया को एक्सप्लोर करें। अक्सर ये कहा जाता है कि पाकिस्तान में जगह बहुत खूबसूरत हैं तो लोगों को यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारी नेचुरल ब्यूटी है, खूबसूरत है माशाल्लाह, लेकिन ये जो जगह है दिस इज़ नेक्स्ट लेवल। सो डेफिनेटली कम। साथ में मैं आपको रास्ता भी दिखाता जाऊँगा कि ये एग्जैक्टली कैसा रास्ता है। यहाँ पे बार बार पॉइंट्स आ रहे हैं जिनके ऊपर आप खड़े होकर नीचे नज़ारा कर सकते हैं। ये चेक करें माशाल्लाह। इसके बेसिकली 2 रास्ते हैं, एक रास्ता वहाँ जा रहा है और एक रास्ता यहाँ जा रहा है, तो मेरी कोशिश है कि मैं यहाँ से वहाँ चला जाऊँ। यहाँ से जा रहा है।
यहाँ पे मुसलसल पानी की इतनी ज़्यादा आवाज़ है और इतना सुकून है कि मैं आपको बता नहीं सकता। यहाँ पे बेंच भी है, अगर आप थक जाते हैं तो आप यहाँ पे आके बैठ सकते हैं आराम से। तो बेसिकली मैं उस जगह के ऊपर था, तो वहाँ से मैं यहाँ पे आया हूँ और दूसरा रास्ता इसके बैक साइड के ऊपर है। बाल पहले ये एक्सप्लोर करेंगे, उसके बाद दूसरी तरफ जाएंगे। इस टाइम पानी बिल्कुल मेरे साथ साथ यहाँ पे चल रहा है और मैं एक छोटे से रास्ते के ऊपर पानी की तरफ जा रहा हूँ। वाह माशाल्लाह। यहाँ से मैं आया और यहाँ से मैं उस तरफ चला गया, लेकिन अब मेरी कोशिश है कि मैं यहाँ से वापस जाऊँ और दूसरी साइड के ऊपर जाऊँ जो कि मुझे एग्जैक्टली पानी के अंदर लेके जा रही है। यहाँ पे इसकी हिस्ट्री और सब इंफॉर्मेशन लिखी हुई है। इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अब ये वाला जो साइट है ये डेंजरस कंसिडर किया जाता है, जिसके लिए पीछे एक वार्निंग भी लिखी हुई थी कि इस तरफ हर बंदा ना जाए और जो जाएगा वो अपने रिस्क पे जाएगा। लेकिन हम पाकिस्तानी हैं, हम ख़तरों के खिलाड़ी हैं, तो लेट्स सी कि ये एंड अप कहाँ पे होता है। मेक श्योर कि इन जगहों से आपको गुजरना है तो केयरफुल होकर गुजरना है। इन्नल्लज़ीना युअज़ूना अल्लाह व रसूलहू लअनहुमुल्लाहु फिद्दुनिया वल आखिरति व अअद्द लहुम अज़ाबन मुहीना। यहाँ से आपको क्लियरली नज़र आ जाएगा कि मैं पानी के अंदर हूँ। अब अगर मैं इस ब्रिज को दुनिया का 8वां अजूबा कहूँ तो ये कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि ये पतली पतली चादरें और ये मेटल इतना मजबूत है कि इसके ऊपर से हज़ारों लोग दिन में यहाँ से आते और जाते हैं और इसके ऊपर से गुजरते हैं और इसको कुछ भी नहीं हो रहा, जो कि सिर्फ एक स्पॉट के ऊपर खड़ा है और दूसरी स्पॉट यहाँ पे है और इसके ऊपर से मुसलसल लोग आ रहे हैं और जा रहे हैं, लेकिन किसी को कोई ख़तरा कोई डर नहीं है। तो माशाल्लाह ये आवाम कहाँ तक पहुँच गई है। आई विश एंड आई होप कि हमारे मुल्कों में भी एग्जैक्टली ऐसा ही हो, इतनी जिद्दत हो और इसी तरीके से लोग अपने इंजीनियर्स के ऊपर ट्रस्ट कर सकें कि यहाँ से बखैर आफियत यहाँ से गुजर जाएँ। अभी इसमें मज़ीद रास्ता भी आगे बाकी है जिसको आप जाके एक्सप्लोर कर सकते हैं, जो कि जा रहा है यहाँ से। और अब ये बहुत सी सीढ़ियाँ। लेट्स डू इट। वल्लज़ीना युज़ूनल मुमिनीना वल मुमिनाति बिग़ैरि मक्तसबू फ़क़द इह्तमलू बुहतानन व इथमन मुबीना। या अय्युहन नबिय्यु कुल लिअज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीना युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबीबिहिन्न ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما। जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि यहाँ पे वार्निंग्स लगी हुई हैं कि आप स्लिप एंड ट्रिप ना हो जाएं। ये देखें, अगेन दिस इज़ नॉर्वे बेबी, द मस्ट वॉच डेस्टिनेशन डेफिनेटली। ये देखें, لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا।
अब ये पानी बेसिकली यहाँ से सीधा जा रहा है और ड्रॉप हो रहा है, और मैं पहले था बिल्कुल ऊपर टॉप की डेस्टिनेशन पे, वहाँ से मैं नीचे आया, पहले उस तरफ गया, फिर वहाँ से मैं यहाँ से यहाँ आया हूँ। ملعونين ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا। अब ये जो ब्रिज है वो ये 1857 से लेके 1915 में बनाया गया और टिल मिनी ने बनाया, जो कि इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिखी हुई है। तो इमेजिन फॉर सेकंड कि 19वीं सदी के स्टार्ट में भी लोगों के पास इतनी टेक्नोलॉजी और इतनी महारत और अबूर था। अब यहाँ पे बेसिकली रुकने का कहा गया है कि आप इससे आगे नहीं जा सकते फॉर एनी रीज़न, मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन दरमियान में ये चेन लगी हुई है, तो आप बेटर फॉलो द रूल्स, और बिना वजह का पंगा लेना मेरे ख्याल में अच्छा बिल्कुल भी नहीं है। तो मैं अपने ट्राईपॉड को यहाँ पे रखता हूँ। तो वेलकम अगेन टू नॉर्वे। अगर आप यहाँ पे आते हैं तो ये एक मस्ट विज़िट जगह है, यहाँ लाजमी आएँ। और इसका नाम अगेन वोसिंगफॉसन है। ये दुनिया के 8 अजूबों में से 9वां अजूबा होना चाहिए, लेकिन क्यों नहीं है वल्लाह वाला मुझे नहीं पता। पूरी दुनिया घूमने के बाद मुझे इस तरह की जगह बहुत कम नज़र आती हैं जिनको मैं जाऊं और आप लोगों को बहुत खुशी से दिखा सकूं। दिस इज़ वन ऑफ दोज। सो मेरा आज का सफ़र यहाँ पे ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। और मेरा बहुत ज़्यादा सलाम और दुआ कबूल करें। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, इससे मेरी थोड़ी हौसला अफजाई हो जाएगी और मैं ज़्यादा अच्छी वीडियोज़ बना सकूँगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग और इंशाल्लाह मिलते हैं अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़। سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا।